हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मेरा नाम मीना विश्वास है और मैं यहाँ पे मेरे इस चैनल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाती हूँ, उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीखा, जो मैंने एक 3 साल से हर साल मतलब एक एक डायरी लिखती हूँ। डायरी माने एक बुक जैसा, जिसमें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस लिखा है। उसका नाम है अहम ब्रह्मस्मि, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो जितने भी 2024 से लेकर 2026 तक सक्सेसफुल मेरी लाइफ रही है, मतलब एक एक स्टेप स्टेप करके जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सब कुछ मैंने उस बुक में डाला हुआ है। और इस वीडियो में मैं अभी बताने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है आपके लाइफ में। एक्चुअली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था ना, कि जो ये 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स में जो एक तो है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और है विजुअलाइजेशन जो भी। तो इन सब में ये सारे पिलर्स होते हैं। हाँ, इसके बिना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, और ये इतना सच है कि बिल्कुल नहीं करता है काम। एक भी पिलर को छोड़ोगे तो वो घर गिर जाएगा। तो ठीक वैसे ही है, इन 4 पिलर्स को फॉलो करना होता है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जो भी बाकी चीज़, बाकी मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो मेडिटेशन काम करता है स्विचेस की तरह, कोई भी हमारे विश के लिए, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये 4 पिलर्स है ना, मुझे तो लगता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लाइफ को सही ढंग से जीने की एक कला है। जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है ना, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में उसने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। मतलब ये ना एक प्रोसेस है जीवन जीने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है ना कि जो दोगे प्रकृति को, वो तुम्हें लौट के आएगा। ओह, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। अ, तो एक बात हुई, एक चीज़ इसमें शेयर करना चाहूँगी। मैं ना ऐसे, मैं गांव में रहती हूँ और मेरी भाभी है। कोई भी ऐसे मतलब गांव में होगी, मुझे आई डोंट नो, हम लोग तो सबको ऐसे भाभी, मतलब पता नहीं भाभी, मतलब ऐसे रिश्ते में भाभी, अरे भाभी कैसे वैसे। गांव में एक भाभी है हमारी, तो बहुत सारी भाभियाँ हैं। तो होता नहीं, मैं अंदर से ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने एक चीज़ सीखी थी, ऐसे इम्प्लीमेंट करी थी मैं, जिसको भी देखती थी। होता नहीं, जैसे हम नॉर्मली, आप कभी नोट करना, हम नॉर्मली जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, या फिर जिसको यूनिवर्स के नियम नहीं पता, हम किसी और को ऐसे एकदम देखा तो कहीं ना कहीं एक बार को एक 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 थॉट आ जाता है ना कि अरे ये इंसान कैसा है, पतला है, मोटा है, अच्छा इसने ऐसे पहले ये किया था, वो किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जब से इस चीज़ को मतलब निगलेक्ट करके, मैं कभी भी किसी इंसान को से देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ खुश रहो। मैं कहती हूँ खुश रहो, मतलब मुंह से नहीं, अंदर से बोलती हूँ खुश रहो। तो वो खुश रहो मेरे फेस पे स्माइल ला देता है। अच्छा खुश रहो, पता नहीं कौन है, और कुछ और थॉट ला के देखो आप। हाँ, कि अरे ये कैसा है, कैसे कपड़े पहने हैं, तो एक जजमेंट का जो फेस है वो बन जाता है, होता है ना। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं जो आप अंदर से होते हो वही बाहर झलकता है। ठीक है। तो मैंने वो अंदर से ना भाभी को देखा और मैंने बोला खुश रहो, मतलब कभी भी उनको देखती थी खुश रहो। किसी को भी मैं रैंडमली देख लिया ना, कोई भी इंसान, लड़का लड़का, छोटा बड़ा जो भी है, मैं कहती थी खुश रहो, तो वो खुश रहो वो एक खुद ही स्माइल ला देता है। ठीक है। अब क्या हुआ, वो भाभी मेरे पास, मेरे घर को आई, एक मतलब लड़के का रिश्ता लेके। वो सुबह आई और वो क्या कह रही है कि ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन मैंने उनसे आज तक कोई बात नहीं करी, मतलब मैंने बात नहीं करी उनसे कि हाँ कि भाभी कैसे हो, ये हो, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ मतलब होता नहीं, किसी को भी रैंडमली देख लीजिए तो उनको ज़्यादा देखा तो मैंने कहती थी खुश रहो। तो भाभी बोली ये मीना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे करके। ओह, नॉट लाइक क्या हो गया, कितनी बड़ी बात होगी कि मीना अच्छी लगती है, कितनों को बोले। नो, किसी को तो बिना मिले बिना बात किए वो एक होता है ना, एक खुशी होती है कि हाँ भाई, क्या नहीं बोला था, मतलब लोगों ने अभी ऐसे, हाँ मीना अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो जो भी हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एक लाइफ को जीने का तरीका है, एक 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 वे ऑफ लिविंग है, एक कला है जीवन को जीने की। कितना खूबसूरत है कि जो हम आप चीज़ देख रहे हो, प्रकृति की ये जो चिड़िया बोल रही है, इसको अप्रिशिएट करना। सोचो तो ये भगवान बोल रहा है, ये यूनिवर्स भगवान ही तो है। भगवान हमें हर हर चीज़ में है, मतलब हम पूजा पाठ करते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान को, हम लोग उपवास रखते हैं, हम लोग
तो ये सब एक प्रोसेस है नेचर को बचाने का। अब देखो तो पूजा करने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति से ना ली गई हो। पूजा करने के वक्त गंगा जल चाहिए, प्रकृति को सेव वो करने के लिए। पूजा करते वक्त फूल चाहिए, पूजा करते वक्त तुलसी का पत्ता चाहिए, पूजा करते वक्त क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना में रहते हैं ना, तो यूनिवर्स जो देखता है ना कि वो, जैसे यूनिवर्स के हम लोग बच्चे हैं, यूनिवर्स के हम सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो वो हमें देता है कोई चीज़, कुछ भी चीज़। अभी आपकी सांस भी चल रही है ना, तो वो कितना आप स्वस्थ हो भाई, कितना बड़ा ग्रेस है, गॉड ग्रेस है कि आप स्वस्थ हो। और आपकी वजह से मतलब कितने लोग हैं दुनिया में जो यार उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनका शरीर, और आपको, आपका पेट, अभी आपने खाना खाया होगा तो आपका पेट भरा हुआ है, ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना खूबसूरत है ये चीज़। और देखो ना अपने आसपास देखो, मेरे आई एम सिटिंग हेयर इन अ सोफ़ा, ओके। कितने के घर पे है सोफ़ा, कोई बात नहीं, मतलब एक बात की बात है, सोफ़ा नहीं तो चेयर है, चेयर नहीं तो कुछ तो है बैठने के लिए। पहले हमारे घर पे ये भी नहीं था, हम लोग चटाई पे बैठते थे, बट नाउ वी आर सिटिंग हेयर। हम ग्रेटिट्यूड क्यों ना हो भाई, हमारे पास छोटा सा ईयरबड भी है जिसको हम कान में ला के सुनते हैं, वो भी एक कितना मतलब ग्रेटिट्यूड है। सब कुछ देखो ना, अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट देख रहे हो जो नहीं है, 1% पर ध्यान दो, बाकी देखो ना, बाकी जो 99% चीज़ आपके पास है। अब वो हमारा परम पिता जिसने हमें सब दिया हुआ है, सांस दी है, ये दिया वो, हम एक छोटी सी एक चीज़ नहीं मिलती है तो हम वो करने लगते हैं। हम लोग मतलब उसकी भावना से भर जाते हैं कि यार क्या कैसा हो रहा है, मतलब क्यों दिया है भगवान ने ये वो, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन लेकिन ऐसा है ना कि जो दिया है उसके लिए तो ग्रेटफुल हो। फिर देखना मैजिक को स्टार्ट करने से, मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बोल रही हूँ ना, मेरे पुराने वाले सबसे पहले वाले वीडियो में जाके देखना, उसमें ना मैंने एक जो 3 साल का अपना एक वो बना रखा है, एक रोड मैप बनाया हुआ है कि हम लोग तो 30 दिन में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब 30 दिन, मतलब 30 दिन में एक दिन का शेड्यूल बता के रखा है कि आपको इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ना अपने हिसाब से भी चीज़ें इधर उधर कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से, ग्रेटिट्यूड की भावना में। तो आपको वो करना है, मतलब एक क्या कहते हैं, अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, या फिर मैंने जो बनाया हुआ यार बहुत मतलब 3 साल लगे हैं मुझे उस चीज़ को समझने में, तो वो आप उसमें मैंने डाला हुआ है। हो सके तो वो वीडियो, वो चीज़ आप फॉलो कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स चेक करता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद तो मेडिटेशन को लेके थोड़ा बात करूँ, हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय।